बच्चों, आज हमारा 9th क्लास का अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। बच्चों, पालमपुर गांव यानी कि आपने देखा होगा टीवी पे आता है ढोलू मोलू चुटकी कालिया ढोलकपुर गांव, है ना। देखा ना आपने, ढोलकपुर गांव। तो जो गांव की जो कहानी है ना, पालमपुर गांव की कहानी। तो आपने देखा होगा कि गांव के अंदर ये देखो, आप देख रहे हैं कि बैलगाड़ियां हैं, अनाज है, झोपड़ियां हैं, है ना, खेत है, ट्रैक्टर है, ऐसे कई तरह के काम होते हैं, है ना, गाँव के अंदर। आपने देखा होगा कई दुकान है, नाई की, पंचर की, खाद बीज की, सिलाई की, है ना। हर प्रकार के यहाँ पर हमारे यहाँ काम होते रहते हैं गाँव के अंदर। तो गांव के जो क्रियाकलाप है वो चलते रहते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर दिया है, देखो गांव के अंदर आप देखिए यहाँ पर बैलगाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, ट्रैक्टर भी है, जीप भी है, ट्रक भी है ना। तो गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, है ना। सभी अपना अपना काम करते हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुछ घास फूस के बने हुए हैं, अधिकांश घरों में बिजली भी होती है ना। आपने देखा होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि खेती करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, खेती के अलावा ये काम करते हैं ना, जैसे कि परिवहन, दुकानदारी, ये क्या है, मोबाइल की दुकान, है ना, धोबी की दुकान, नाई की दुकान, पंचर की दुकान। ये होती है गैर कृषि क्रियाएं। मतलब एक होती है कृषि क्रिया, जहाँ पर खेती बाड़ी करना, सिंचाई करना, खाद बीज डालना, है ना, ट्रैक्टर चलाना, हल बैल चलाना, ये क्या हो गया सारा, ये सारा हुआ कृषि क्रिया। क्या गाँवों में खेती के अलावा और भी काम है? हाँ, और भी काम है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, गैर कृषि क्रिया। जैसे कि पशुओं को पालना, दूध निकालना, है ना, विनिर्माण, मकान बनाना, सड़कें बनाना, परिवहन गाड़ियाँ चलाना, ये भी काम है। इसे हम क्या बोलते हैं, गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है बेटा। तो अब हम आगे चलते हैं गाँव की क्रियाओं के बाद में। अब हमारे यहाँ पर है उत्पादन का साधन। ये देखिए आप, उत्पादन, है ना। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। तो उत्पादन के लिए बेटा कुछ चीज़ें जरूरी होती है। वो क्या क्या होती है आप देखिए। पहला, भूमि, है ना। बगैर भूमि के, मतलब बगैर जमीन के क्या हम कुछ पैदा कर लेंगे, है ना, संभव नहीं है। जो भी चीज़ होगी, सारी चीज़ें हमें हमारी धरती से मिलेगी, हमारी जमीन से मिलेगी। यदि हम जमीन का उपयोग नहीं करेंगे, है ना, तो हमारे लिए कोई चीज़ पैदा नहीं होगी। यानी कि संसार में जो भी होता है ना, वो जमीन भी होता है ना। देखो, जिसकी जल, जंगल, खनिज, ये सब कहाँ से निकलते हैं, जमीन से। तो उत्पादन का पहला हमारा जो शर्त है, वो हमें क्या चाहिए, जमीन, भूमि चाहिए। दूसरा है इसमें श्रम, है ना, काम। संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बगैर मेहनत के मिल जाए। हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। चाहे खेती बाड़ी हो, है ना, चाहे कहीं पर भी हो, है ना, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। श्रम मीन्स मेहनत। बगैर मेहनत किए खेती में कुछ भी नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं उत्पादन। क्या बोलते हैं इसको, श्रम के जरिए हम उत्पादन कर पाएंगे। खेतों में हल चलाएंगे, बीज डालेंगे, यानी कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि उत्पादन में हमें पहले क्या चाहिए, सबसे पहले जमीन। दूसरा क्या चाहिए, हमें मेहनत। और तीसरी जो शर्त है वो है पूंजी, है ना। बगैर पूंजी के कुछ नहीं होगा। कोई भी चीज़ बगैर पैसे के नहीं आएगी। जिसकी मान लो हमें खेती बाड़ी करनी है ना, तो हमें बीज चाहिए, खाद चाहिए, बिजली का बिल भरना है। जो भी चीज़ है हमें पूंजी चाहिए। औजार लाने के लिए, ट्रैक्टर लाने के लिए, हर चीज़ के लिए पूंजी चाहिए। तो बगैर पूंजी के कुछ नहीं होगा, पूंजी जरूरी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पादन के लिए जो है वो शर्त हमारी क्या है, पहली भूमि। बगैर जमीन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा है श्रम, मेहनत। बगैर मेहनत के भी उत्पादन नहीं होगा। तीसरी शर्त है हमारी भौतिक पूंजी, यानी कि बगैर पूंजी के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उत्पादन के लिए तीनों चीज जरूरी है ना। मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके सब कुछ होगा। अब दरखास्त में पालमपुर में खेती, पालमपुर में खेती। बेटा अब आप देखो क्या लिखा है इसमें। क्या हमारे देश के 75% लोग खेती पर निर्भर है? हाँ, देखो हमारे
हमारे नवोदय के जो बच्चे हैं, हमने एक बार बोला था कि हाथ खड़ा करो कि कितने बच्चों के पेरेंट के पास खेती है, तो काफ़ी बच्चों ने हाथ खड़े किए। इसका मतलब हर पेरेंट खेती से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे देश की 75% आबादी खेती पर निर्भर है और खेती ही हम करते हैं। यानी कि हमारा जो देश है वो है कृषि प्रधान, है ना। हम खेती करते हैं और खेती के जरिए ही हम सब कुछ कर पाते हैं यहाँ पर, है ना। बगैर खेती के कुछ नहीं होता है ना। तो ये है हमारी आबादी खेती की, है ना। गाँव के अंदर देखो, इसमें लिखा है कुछ जमीन क्या होती है, बंजर, है ना। बंजर मीन्स जिस पे कोई भी खेती नहीं की जा सकती, पैदावार नहीं होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे बनाते हैं हम कृषि योग्य खाद डालकर, है ना। उसको उर्वरक बनाकर हम क्या करते हैं, इसको खेती करने के लायक हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। बंजर भूमि को भी हम करते हैं कि ताकि वो काम आ सके जमीन हमारे लिए, सिंचाई का हम उसमें उपयोग कर पाएंगे उसका, है ना। फिर इसमें दिया है यहाँ पर, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, क्या उसी भूमि पर। आप देखो हमारे यहाँ पर भारत में 3 ऋतु होती हैं, है ना, सर्दी, गर्मी, वर्षा। तो क्या बच्चों हर मौसम के अनुसार हम फसल पैदा कर सकते हैं? हाँ, पैदा कर सकते हैं, है ना। 3 मौसम में हम अलग अलग फसल पैदा कर सकते हैं, यानी कि एक ही जमीन पर हम अलग अलग फसल पैदा कर सकते हैं। देखो उसमें लिखा है बेटा, बहुविध फसल प्रणाली। क्या हम एक वर्ष में एक से अधिक फसल जमीन में पैदा कर सकते हैं? हाँ, बहुविध, बहु मीन्स ज्यादा, बहुत विध मीन्स प्रकार, बहुत प्रकार की फसल हम पैदा कर सकते हैं, बहुत प्रकार की, बहु मीन्स बहुत प्रकार की, एक ही जमीन पर हम पैदा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि देखो पानी, पहली बात हम क्या बोलते हैं, पानी नहीं है। यदि हमें पूरे साल खेती करनी है तो हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों इसमें देखो कि पहले पूरे साल खेती नहीं होती थी, है ना, एक समय में सिर्फ एक बार खेती हो पाती थी, लेकिन आज देखो, है ना, यहाँ पर लिखा है कि पालमपुर में गांव में क्या आ गई, बिजली। क्या बिजली आने से खेती का तरीका बदल गया? हाँ, बदल गया। आज बिजली के आने से हमने जगह जगह बोरवेल बना लिए, नलकूप बना लिए, यानी कि हम बटन दबाएंगे और जमीन का पानी बाहर आ जाएगा, इसके द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं। यानी कि आज तरीका बदला है। पहले क्या था, रहट, है ना, बैल के द्वारा, है ना, किसान रहट से पानी निकालते और सिंचाई करते वहां पर। लेकिन आज क्या है, बिजली आ गई, यानी कि बिजली आने से खेती करने का तरीका हमारा बदल गया है ना। यानी कि आज हम जो है खेती कर पाते हैं, एक जमीन पर एक से अधिक खेती हम कर पाते हैं। तो तरीका क्या है, एक वर्ष में एक से अधिक हम कैसे फसल पैदा करेंगे, अधिक से अधिक फसल पैदा करेंगे। तो बच्चों आपने देखा होगा, यहां देखो, यहां पर लिखा है, एक वर्ड आया है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब ये है कि देश को हरा भरा करना, पूरे देश को हरा भरा करना, इससे बोलते हैं हरित क्रांति। बच्चों आपको पता होगा कि हमारे जो हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में एक नहर बनाई गई, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर आने से राजस्थान में, है ना, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर आदि जगह पानी की व्यवस्था हो गई। पानी की व्यवस्था होने से आज वो इलाके हरे भरे हो गए और वहाँ पर आज खेती हो रही है। कहने का मतलब जो इलाके सूखे थे आज वो हरे भरे हो गए, इसे बोलते हैं हरित क्रांति। और बोला गया है कि किसानों को यदि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हमें उत्तम किस्म के बीज, जिसे हम बोलते हैं HYV, ऐसे किस्म के बीज हमें अपनाने पड़ेंगे। अब तरीका क्या है, हमने अभी आपको बोला बहुविध फसल प्रणाली। क्या हम एक साल में एक से अधिक फसल पैदा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर, है ना, एक फोटो दिया आपके, देखो यहाँ पर, ये देखो फोटो दिया है इसमें, है ना। ये है हमारे पास खेती बढ़ाने के तरीके, फसल बढ़ाने के तरीके। देखो, अधिक अच्छे किस्म के बीज लो आप, केमिकल वाली खाद लेते हैं हम काम में, आज कीड़े पंडे पड़ जाते हैं फसल में तो हम कीटनाशक दवाई डालते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है तो आज हमने क्या बना दिया, डैम बना दिया, नलकूप लगा दिए, नहरें बना दी, ताकि हमें पूरा साल क्या मिलता रहे, पानी मिलता रहे। बिजली की व्यवस्था हो गई। इसके अलावा ट्रैक्टर देखो आप, है ना, पहले हल बैल से खेती होती, समय ज़्यादा लगता, आज हार्वेस्टर आ गया,
यानी कि आज हमारे जो तरीके हैं इसे बोलते हैं खेती करने के जो है ये आधुनिक तरीके, है ना। इस आधुनिक तरीके के जरिए आज हम खेती का उत्पादन कर सकते हैं। देखो आप, है ना, ज़्यादा इसमें हमें रटा नहीं मारना है ना, समझना है खेती करने के आधुनिक तरीके क्या है। सिंपल सी बात है, आज हम अच्छे बीज काम में लेते हैं, अच्छी खाद काम में लेते हैं, कीटनाशक दवाएं काम में लेते हैं। पानी नहीं है तो हमारे पास डैम है, नहरें हैं, तालाब है, पंप सेट है, बिजली की सुविधा है, ट्रैक्टर है। इस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं, यानी कि एक ही जमीन पर एक साल में एक से अधिक फसल हम पैदा कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है बेटा।